अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन 1, 2, 3 ये हमने कंप्लीट किए थे। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया उसको भी वॉच करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास किया है। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज ऊपर मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक्सरसाइज आपका जो है वो एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे, बाकी तो आसान है, मुश्किल नहीं इतना, लेकिन सबसे पहले ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये अगर आपको समझ में आ गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ये आपने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। टेबुलर फॉर्म में चेंज करने के लिए इससे पहले मैंने आप क्लास 10 का मैथमेटिक्स का मैंने प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे आप जा सकते हो, एक फ़ोल्डर बनाया है। ठीक है, वहाँ से आप ये वीडियो भी वॉच कर सकते हो। तो ये आपके लिए टेबुलर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मसला नहीं होगा। तो अब आपके पास यूनिवर्सल सेट एक मौजूद है। यूनिवर्सल सेट यानी x सच दैट x बिलोंग टू z एंड x छोटा है -4 से, x लेस देन -4 एंड x अच्छा -4 x ग्रेटर देन -4, सॉरी लेस देन नहीं है, x ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 6। x -4 से छोटा है और 6 से क्या है, बड़ा है, और ये जो नंबर है ये बिलोंग करे इंटीजर से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या बनेगा, एग्जांपल u आपके पास जो सेट है एक यूनिवर्सल सेट में आपके पास एग्जांपल -4 से छोटा यानी -4 तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, अच्छा सॉरी ये 4 5, यह आपके पास क्या है, यूनिवर्सल सेट मैंने बनाया। इसको मैंने बिल्डर फॉर्म में चेंज किया क्योंकि x इंटीजर है एक आपके पास और x बिलोंग कर रहे हैं लेस देन ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 6 है। इनके दरमियान जितने भी डिजिट आते हैं वो मैंने आपके सामने लिखे। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट बना है। अब आपने p का किया है, p सेट आपने समझना है कि p सेट में ये कैसे हम टेबुलर फॉर्म में चेंज करें। तो p आपके पास एक सेट है, p सच डेट p बिलोंग टू e यानी इवन नंबर एंड p लेस देन p ग्रेटर देन -4, p बड़ा है -4 से एंड लेस देन 6। -4 और 6 के दरमियान आपने इवन नंबर बताने। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा, -2। ठीक है, -2, उसके बाद फिर क्या होगा, -2 के बाद आपके, क्योंकि -4 और 6 के दरमियान है, तो अब आपके पास जो इवन नंबर है -2 है और +2 है, इस तरीके से -2 +2 और 4 है आपके पास। 6 तो नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन 6 है। ये था आपके पास कौन सा सेट, P। Q कौन सा सेट है, ये आपने टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो ये आपके पास Q सेट है, Q सच डेट Q बिलोंग टू, ये क्या है, बिलोंग टू है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बिलोंग 2 दफ़ा, यानी ये E जो ये बिलोंग है, बिलोंग की तरह, और ये दूसरा जो E है ये क्या है, इवन नंबर। ठीक है, ये आपके पास बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर के साथ लेकिन लेस देन 6 हो। Q बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर के साथ लेकिन 6 से जो छोटे प्राइम नंबर होते हैं वो आपने लिखने। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 5। ठीक है, क्योंकि 6 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर है वो आपने लिखने, तो ये मैंने लिख लिया। अब बाकी जो क्वेश्चन है वो तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं, लेकिन चलो मैं एक करवा देता हूँ आपको आपकी आसानी के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछ रहे हैं कि P - Q इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q डैश, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि LHS लिखना है। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा, LHS का हेडिंग डाला, सोल्यूशन लिखना है, उसके बाद LHS, ये LHS है,
LHS के बाद आपने राइट साइड लिखना है। राइट साइड को लिखने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, P माइनस क्यू, यहाँ पे P लिखा माइनस क्यू, P में से Q के जो एलिमेंट है वो आपने माइनस करना है। तो P आपके पास -2, 2 एंड 4, Q आपके पास क्या है, यहाँ पे माइनस लिखा, Q आपके पास क्या है 2, 3, 5। तो इनके दरमियान क्या बचेगा, एग्जाम्पल यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे सिर्फ 2 कैंसिल हुआ और -2 एंड 4 बचा आपके पास। ये P माइनस क्यू का आंसर है, ठीक है। अब आपने ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये किस तरीके से करना है, ये ज़रा सा मैं छोटा लिख लेता हूँ क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। P इंटरसेक्शन, अच्छा यहाँ पे आपने क्या लिखना है, इसे स्क्रीनशॉट ले ले, ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है ऊपर, ठीक है। अच्छा इसका जो आंसर था हमारे पास वो क्या था, -2 एंड 4 आया था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, P इंटरसेक्शन Q डैश, सबसे पहले आपके Q डैश मालूम करना है। Q डैश आपके पास क्या होते हैं, एग्जांपल। अच्छा यहाँ पे मैंने RHS नहीं लिखा, ये आपके पास क्या है RHS। Q डैश इज इक्वल टू U माइनस Q। अब यूनिवर्सल सेट में से आपने Q को माइनस करना है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। माइनस लिखने के बाद आपने 2, 3 एंड 5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 2, 3 को यहाँ से कैंसिल करना है, 2, 3 कैंसिल और 5 भी कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, -3, -2, -1, 0 और 4 भी आपके पास बचा, ठीक है। 1 भी बचा, सॉरी यहाँ पे 1 भी आपके पास बचा और 4 भी आपके पास बचा। ये Q डैश का आंसर आया, ये किस चीज़ का, Q डैश का। अब आपने इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन लेना है, P इंटरसेक्शन Q डैश, ठीक है। सिर्फ P इंटरसेक्शन Q नहीं था बल्कि डैश कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का जो तरीका होता है इसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था, अगर समझ में नहीं आया तो वहाँ से आप इसको वॉच कर सकते हो, उस वीडियो को भी। आसान है, जिसके ऊपर डैश होता है U में से उसको माइनस करो, डायरेक्ट ये डैश का फार्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। अब P का वैल्यू आपके पास क्या है, P का वैल्यू -2 और 2 एंड 4। इंटरसेक्शन में आपके पास यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल लिखने के बाद यहाँ पे -3, -2, -1, 0, 1, 4 आपके पास आएगा, ठीक है। अब दोनों में कौन से नंबर कॉमन है, -2 भी यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, -2 यहाँ पे भी है वहाँ पे, और 4 यहाँ पे भी है वहाँ पे भी। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। LHS ये रहा और RHS ये रहा, दोनों सेम है। तो आखिर में आपने क्या लिखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आखिर में दोनों को प्रूव करने के बाद आपने लिखना है हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ये वहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये प्रूव्ड मैंने लिखा डायरेक्ट, ये आपके पास इसका क्या है आंसर है, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपने खुद करना है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, Q माइनस P, Q इंटरसेक्शन P डैश, ठीक है। P डैश का मैंने फार्मूला बताया था, P डैश इज इक्वल टू U माइनस P। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम तरीका है, सबसे पहले आपने P यूनियन Q मालूम करना है, होल डैश है। इसका जो आंसर है P यूनियन Q का जो आंसर है वो यूनिवर्सल सेट में से आपने माइनस करना है। बाकी इसका जो RHS है वो आपने क्या करना है, P डैश मालूम करना है, Q डैश मालूम करना है, उसके बाद इंटरसेक्शन लेना है। ये आपने एग्जाम्पल, अगर वो पुराना जो मैथमेटिक्स था उसमें भी ये मौजूद था, डिमॉर्गन लॉ था। डिमॉर्गन के 2 कानून थे, ठीक है। सेम वही है यहाँ पे जो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, ये डिमॉर्गन लॉ, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ पेश किया था, तो उसका जो लॉ है वो ये है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है क्योंकि उसके 2 लॉ थे, ये दोनों वही है। P इंटरसेक्शन Q आपने लेना है, उसके बाद होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। P इंटरसेक्शन Q का जब आंसर आएगा उसको आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। बाकी वो जो
आर एच एस साइड है, पी डैश मालूम करना है, फिर क्यू डैश, फिर इसके दरमियान आपने क्या करना है, यूनियन लेना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास एक सेट गिवन है, ए सेट 2n सच डेट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। आपके पास एक सेट है, लेकिन यहाँ पे जो 2n है, ये 2n आपने समझना है। ये 2 आपके पास एक नंबर है, ये n आपको यहाँ पे गिवन किया है। n किस चीज़ को शो कर रहा है, n सच डेट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n भी आपके पास कोई नंबर है, लेकिन वो नंबर कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ए सेट, बी सेट और सी सेट में आपने क्या समझना, इसका मैं सिर्फ आपको तरीका बता देता हूँ। एग्जाम्पल, ए सेट को सबसे पहले आपने बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, वो तरीका सीखो। जब वो समझ में आएगा बाकी क्वेश्चन आसान है। ये मैंने आपके पास क्या लिखा, ए। अब आपने क्या करना है, ये ए जब मैंने लिखा तो यहाँ पे एग्जाम्पल, इसको मैं किस तरीके से बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में कैसे चेंज करूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है कि 2n है आपके पास, क्या है 2n। यहाँ पे मैं एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा 2n। n किस चीज़ को शो कर रहे हैं, n शो कर रहे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एग्जांपल कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7। आगे हमें इसका कोई एंडिंग पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, ठीक है, सिर्फ हमें नेचुरल नंबर का क्या है, आगे कोई हमें पता नहीं है, इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। ये 2 आपने मल्टीप्लाई करना है इस नेचुरल नंबर के साथ। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एक सेट आएगा। आपके पास ये सेट जो है ये कौन सी फॉर्म में चेंज हुआ, ये जो आपके पास ए सेट है ये टेबुलर फॉर्म में आपने चेंज कर दिया। अब किस तरीके से 2n की जगह पहले 1 लगा दे, फिर 2 लगा दे, फिर 3 लगा दे, फिर 4 लगा दे, फिर 5 लगा दे, 6 7 8, इस तरीके से आगे। हाँ, लेकिन आप लोग का ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि सर फिर कहाँ तक करना है, आपका मर्जी है, जहाँ तक करे आपका मर्जी है। एग्जाम्पल, अगर आप 20 डिजिट तक ले सकते हो तो 20 डिजिट तक ले ले। अगर आप कहे कि नहीं मैं 10 डिजिट तक ले सकता हूँ तो 10 तक ले ले, कोई मसला नहीं है, ये आपका मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 2n की जगह मैंने 1 पुट किया। जब 1 पुट किया तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। एक मिनट, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2। अब जब n की जगह मैंने पुट किया 2 को, इस 2 को, 1 का नंबर तो ख़त्म, तो 2 2 जा 4 आएगा। इस तरीके से अगर मैंने n की जगह 3 पुट किया तो 6 आएगा। मैंने n की जगह ये 4 पुट किया तो क्या आएगा, आपके पास 8 आएगा। और 10 आएगा अगर मैं 5 पुट करूँ। अगर 6 पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एग्जाम्पल 12 आएगा। अगर मैं पुट करूँ आपके पास 7 तो 14 आएगा। इस तरीके से 16 आएगा, इस तरीके से 18 आएगा, इस तरीके से 20। एग्जाम्पल मैंने 20 तक ये सेट लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अच्छा 20 से आगे ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, 20 से भी मैं आगे लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये 20 है, 20 के बाद मैंने लिखा 22 के बाद मैंने लिखा 24 के बाद क्या आएगा 26, 28 और 30 तक मैंने लिखा, ठीक है। 15 डिजिट मैंने लिए, 15 डिजिट, 15 तक मैंने लिया, ठीक है, नेचुरल सेट। बी आपने कैसे बनाना है, बी एग्जाम्पल ये मैंने बी लिखा। बी में आपने क्या करना है, यहाँ पे 3n लिखा है, 3 यानी n यही नेचुरल नंबर लेना है लेकिन 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो n की जगह जब मैंने 1 पुट किया तो 3 आ गया, 6 9 12 15 18, ठीक है। समझ में तो आ रहा है क्योंकि ये सिर्फ 3 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, ठीक है। इस तरीके से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। इस तरीके से मैंने 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, नेचुरल नंबर के साथ। जैसे ये मैंने मल्टीप्लाई किया था इस तरीके से n की जगह पहले 1 पुट किया, 2 3 4 5 6 7 9 10, इस तरीके से 15 तक इसको भी मैं पुट करूँगा। तो 6 तक जब मैंने पुट किया 18 के बाद 21 24 के बाद आएगा आपके पास 27
27 के बाद आपके पास 30, एग्जांपल मैंने 30 तक लिया, यहाँ पे 30 तक था। ये आपके पास कौन सा सेट है? बी। अब सी पे आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं सी ले लेता हूँ। सी आपके पास क्या है? 4n है। यहाँ पे क्या है? 4n। पहले में 2 था, फिर 3 था, फिर 4n। अब n की जगह आपने नेचुरल नंबर पुट करना है। 1 2 3 4 5 6 15 तक पुट करें, मर्जी। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करना है, यानी n की जगह जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आया? 4 1 4, 8, इस तरीके से 12 के बाद मेरे पास आएगा 16, 20 के बाद 24 के बाद एग्जाम्पल मेरे पास क्या आएगा? 24 के बाद 28 के बाद 32 के बाद एग्जाम्पल 32 के बाद क्या होगा? 36। ठीक है, ये आपके पास सी सेट है। अगर आप कहें कि सर आपने यहाँ तक 30 तक लिया, ये 36 फिर आ गया, वो भी 30, मर्जी है, जहाँ तक आप ले सके आपका मर्जी है, कोई मसला नहीं है। अगर आप 50 तक लेना चाहते हो तो 50 तक ले लें। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या कह रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी आपने मालूम करना है। ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है, ए इंटरसेक्शन बी मैंने लिखा इज इक्वल टू। अब ए इंटरसेक्शन बी में आपने क्या करना है? यहाँ पे मैं डायरेक्ट मालूम कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, लेक्चर फिर लंबा होगा। डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बाकी आपको मेथड बताया है मैंने इससे पहले लेक्चर में। ठीक है, आप उस वीडियो को वॉच करें, वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी। अब यहाँ पे क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए बी में जो कॉमन नंबर होते हैं, तो कॉमन नंबर आपके पास क्या है? यहाँ पे 6 कॉमन है, यहाँ पे 6 कॉमन है। तो 6 के ऊपर मैंने क्या किया? टिक लगा दिया। ठीक है, 6। इसके बाद 6 के बाद यहाँ पे फिर क्या चीज़ कॉमन है? 12 कॉमन है। इसके बाद फिर मेरे पास क्या है? 18 यहाँ पे भी एग्जाम्पल, 12 यहाँ पे भी था, 18 यहाँ पे भी कॉमन है, और 18 तो कॉमन आ गया। आगे फिर अच्छा ये 6 12 18 आगे वहाँ पे मैंने लिखा है, अच्छा सॉरी ये लिखा 24 कहाँ है? ये रहा आपके पास। ठीक है, और 30 इसमें भी मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपके पास क्या चीज़ मौजूद है कि 6 इंटरसेक्शन क्या आएगा? 6 के बाद मेरे पास 12, 18, 24 के बाद 30। ये मेरे पास इसका आंसर आया, ये आंसर है। अब आपने क्या करना है? इस आंसर को किस तरीके से एग्जाम्पल, ये जो आपके पास आंसर आया बुक में, इसका आंसर तो ये नहीं है, तो बुक में क्या आंसर है? एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा कि 6 and such date and belong to नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्या क्या के 6 पुट किया, यहाँ पे n की जगह फिर क्या है? नेचुरल नंबर आपने पुट करना है। 1 2 3 4 5, क्योंकि ये जितने भी आपके पास नंबर है ये 6 के मल्टीपल है। ये किस चीज़ के मल्टीपल है? 6 के मल्टीपल है। ठीक है, तो अब आपके पास जो ए यूनियन सी है, ये आप खुद करें। आपके पास कौन सा क्वेश्चन? ए यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी। इसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपने करना है। क्वेश्चन आसान है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि ये मुझे समझ में नहीं आया, तो उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बाकी है आसान, ये आप खुद करें, प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, क्योंकि मैथ समझने की चीज़ है, कंसेप्ट की चीज़ है। अगर समझ में आया तो आपके लिए आसान होगा। बाकी अगर मैं यहाँ पे सब के सब क्वेश्चन करूँ तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपने खुद करना है। अगर आप खुद करें तो आपके लिए फ़ायदा ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे सब के सब करूँ तो आपका फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश करें कि ये दो जो मैंने क्वेश्चन किए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और अगर सोल्व कर सकते हो तो सोल्व करके मुझे आप कमेंट्स करें। कमेंट यानी एग्जांपल, अगर आपने कॉपी के ऊपर किया तो उस कॉपी का मुझे पिक आपने सेंड करना है। ठीक है, पिक्चर मुझे भेजना है कमेंट्स में। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करदा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।